भीमराव अंबेडकर जयंती। कांग्रेसियों ने अपनी सुविधा और राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब का इस्तेमाल 14 अप्रैल को, जब देश भर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, तब हर मंच पर बड़े बड़े नेता उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में सभी दल उनके आदर्शों का सम्मान करते हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर को उनका यथोचित सम्मान मिला? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें भारत की राजनीतिक यात्रा, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के व्यवहार को गहराई से समझना होगा। इस लेख का उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉ. अंबेडकर के साथ किए गए ऐतिहासिक अपमान, उनकी विचारधारा को दबाने के प्रयास और दलित समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की सच्चाई को उजागर करना। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉ. अंबेडकर को संविधान सभा में सीधे कांग्रेस पार्टी ने नहीं चुना था। उन्हें कांग्रेस शासित बॉम्बे प्रांत से हार का सामना करना पड़ा था। बाद में बंगाल, अब बांग्लादेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कांग्रेस विरोधी दल की सहायता से वे संविधान सभा में पहुंचे। यदि उस समय कांग्रेस की मनमानी चलती, तो देश के संविधान निर्माता बनने का अवसर भी उनसे छीन लिया गया होता। डॉ. अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व उनके सामाजिक सुधारों को लेकर असहज थे। हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता की बात करता था, उसे नेहरू सरकार ने जानबूझकर रोका। इससे क्षुब्ध होकर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल था, जब संविधान निर्माता को अपने पद से नैतिक मजबूरी में हटना पड़ा। 1952 में जब डॉ. अंबेडकर राज्यसभा में आने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों से समर्थन लिया, ताकि डॉ. अंबेडकर को पराजित किया जा सके। क्या यही था डॉ. अंबेडकर के विचारों का सम्मान? एक और शर्मनाक तथ्य यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। यह सम्मान उन्हें 1990 में भाजपा समर्थित जनता दल की सरकार द्वारा मरणोपरांत प्रदान किया गया, जबकि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को जीते जी ये सम्मान मिल चुका था। ये कैसा न्याय था? कांग्रेस का तथाकथित दलित प्रेम केवल भाषणों तक सीमित रहा। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में कांग्रेस के कार्यकाल में दलित उत्पीड़न की घटनाएं रिकॉर्ड स्तर पर थीं। चाहे वो सामाजिक बहिष्कार हो, भूमि विवादों में दलितों को सताना हो, या पुलिस अत्याचार, कांग्रेस ने कभी ठोस सुधार नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा। चुनावों के समय दलित नेताओं की तस्वीरें, बाबा साहब की मूर्तियों पर मालाएं, लेकिन न कभी सामाजिक सुधार की नीयत और न ही योजना। कांग्रेस के शासन में दलित समुदाय को उनके अधिकारों से ज्यादा झूठे वादे दिए गए। आज अगर कोई दलित समाज के वास्तविक कल्याण की दिशा में कार्य कर रहा है, तो वह भाजपा सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दलितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। अंबेडकर आवास योजना, डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के माध्यम से दलित उद्यमियों को आरण भारत के हर राज्य में अंबेडकर स्मारक और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, SC/ST अत्याचार निवारण कानून को और मजबूत बनाना। भाजपा सरकार ने न केवल योजनाएं शुरू की, बल्कि बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारकर उनका सम्मान किया। कुछ प्रमुख योजनाएं जिनका लाभ विशेष रूप से दलित समाज को मिला: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, विशेष रूप से SC बहुल गांवों के विकास के लिए; अंबेडकर आवासीय विद्यालय योजना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए; स्टैंड अप इंडिया योजना, अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता; राष्ट्रीय दलित वित्त और विकास निगम, आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण के लिए; डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, अनुसंधान, चर्चा और प्रेरणा का केंद्र। कांग्रेस ने समय समय पर दलितों को हिंदू समाज से काटने की कोशिश की। उनके बयानों और नीतियों में यह स्पष्ट दिखा कि वे दलितों को अलग पहचान देने के नाम पर हिंदू एकता को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि अंबेडकर का स्पष्ट दृष्टिकोण था, मैं भारतीय हूं और भारत की एकता मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज जब हम
डॉ अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, तो यह केवल एक फूल माला का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन शक्तियों को पहचानना चाहिए जिन्होंने दशकों तक बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान निर्माता को नजरअंदाज किया, उनके विचारों को विकृत किया और दलित समाज को एक मोहरे के रूप में उपयोग किया। वर्तमान में भाजपा सरकार ने न केवल अंबेडकर को सच्चा सम्मान दिया है, बल्कि उनके सिद्धांतों के अनुसार समाज में बदलाव की दिशा में काम किया है। अब समय आ गया है कि हम दलितों और सभी हिंदुओं को बांटने की कांग्रेस की राजनीति को अस्वीकार करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी नींव समानता, संविधान और राष्ट्रीय एकता पर हो, जैसे डॉ अंबेडकर ने सपना देखा था। जय भीम, जय भारत।